पॉडिस्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा तरीन खबरों और जटिल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूँ शशि और मैं हूँ किरण। आज हम बात कर रहे हैं नए इनकम टैक्स बिल 2025 की। इसे हाल ही में लोकसभा से मंजूरी मिली है। जी हाँ, और ये बिल काफी अहम है। ये समझिए कि 60 साल पुराने आयकर कानून की जगह ले रहा है। बिल्कुल, तो सवाल कई उठ रहे हैं। क्या इससे वाकई टैक्स भरना आसान होगा जैसा कहा जा रहा है? हाँ, और आम मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए इसमें क्या खास है? और एक जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो टैक्स अधिकारियों को मिले नए डिजिटल अधिकार। क्या वाकई अब हमारे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स ये सब भी जांच के दायरे में आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इन्हीं सब पहलुओं पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बिल यहां तक पहुंचा कैसे? फरवरी 2025 में पेश हुआ था, फिर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। बैजयंत पांडा अध्यक्ष थे उसके। जी, और कमेटी ने करीब 285 सुझाव दिए थे। अच्छा, 285? हाँ, और सरकार ने उनमें से ज्यादातर मान लिए। फिर पुराना बिल वापस लेकर इन सुझावों के साथ एक नया संशोधित बिल 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया और वो पास हो गया। तो मुख्य लक्ष्य जैसा आपने कहा सरलीकरण है, टैक्स प्रणाली को सिंपल बनाना। बिल्कुल। देखिए, पुराने कानून में 819 धाराएं थीं। हाँ, काफी ज्यादा। अब नए बिल में घटाकर 536 कर दी गई हैं। तो दावा है कि लगभग 50% सरलीकरण हुआ है। क्या ये सिर्फ धाराओं की संख्या कम करना है या वाकई प्रक्रिया में भी कुछ आसानी होगी, जैसे वो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वाला चक्कर? हाँ, वो भी बदला है। अब इन दोनों की जगह सिर्फ एक टर्म होगा, टैक्स ईयर। अच्छा। सैद्धांतिक तौर पर तो ये भ्रम कम करेगा, लेकिन देखिए असली परीक्षा तो लागू होने पर ही होगी कि कंप्लायंस कितना आसान होता है। सही कहा। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में है, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास। उनके लिए क्या बदला है? सुना है नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट हो गई है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है। न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट है और इसमें राहत भी दी गई है। क्या राहत है? पहली बात तो बेसिक छूट की सीमा वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। ओके, 3 से 4 लाख। और दूसरी, जो सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट मिलती थी, वो 25,000 रुपए से सीधी 60,000 हो गई है। अरे वाह, 60,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई नई व्यवस्था चुनता है और उसकी सालाना आय 12 लाख तक है, 12 लाख तक, हाँ, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये तो बहुत बड़ी राहत है। और वो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो रहेगा? जी हाँ, वो बना रहेगा नई व्यवस्था में भी। ठीक है। इसके अलावा और क्या है मिडिल क्लास के लिए? एक और अच्छी बात है, अगर आप किसी वजह से ITR फाइल करने में देर कर देते हैं तो भी अब आप अपना TDS रिफंड क्लेम कर सकेंगे। पहले अगर देर हो जाती थी तो ये रिफंड मिलना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, ये भी एक काम का बदलाव है। और प्रॉपर्टी वालों के लिए भी कुछ सुना था, वो खाली प्रॉपर्टी वाला। हाँ, वो नोशनल रेंट वाला नियम। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, किराए पर नहीं चढ़ी है, तो पहले उस पर एक अनुमानित किराया मानकर टैक्स लगता था। वो अब हटा दिया गया है। तो जिनकी प्रॉपर्टी खाली है उनके लिए ये बड़ी राहत है। बिल्कुल, ये तो बहुत लोगों को फायदा देगा। साथ ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम पर जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और लोन पर ब्याज कटौती, उसके नियम भी और साफ किए गए हैं। और पेंशन पर भी कुछ है शायद? हाँ, कुछ मामलों में, जैसे LIC पेंशन फंड से पेंशन पाने वाले गैर कर्मचारी, उन्हें भी कम्यूटेड पेंशन यानी एक मुश्त मिलने वाली पेंशन पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा। अच्छा, और छोटे मोटे लेन देन करने वालों के लिए जैसे TDS, TCS? हाँ, उसमें भी बदलाव है। किराया, ब्याज, डिविडेंड, ऐसे कई पेमेंट्स पर TDS या TCS काटने की जो लिमिट थी, उसे डबल या उससे भी ज्यादा कर दिया गया है। तो मतलब छोटे अमाउंट पर अब टैक्स नहीं कटेगा? हाँ, कम कटेगा, कागजी कार्रवाई कम होगी, और जिनकी कोई टैक्स देनदारी ही नहीं बनती, वो एडवांस में निल TDS सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, ये सब तो हुए फायदों की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, बल्कि कहूं तो चिंता भी बढ़ाई है, टैक्स अधिकारियों के बढ़े हुए अधिकार, वो डिजिटल स्पेस वाली बात। जी, ये बिल्कुल नया है और महत्वपूर्ण है। इस बिल में पहली बार वर्चुअल डिजिटल स्पेस को परिभाषित किया गया है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस मतलब क्या है इसका? इसमें आपके ईमेल सर्वर आ गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, शायद क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, यहाँ तक कि ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रेडिंग खाते भी, ये सब अब वर्चुअल डिजिटल स्पेस माने जाएंगे। बाप रे,
ये तो सब कुछ ही आ गया इसमें। और अधिकारियों को क्या पावर मिली है? नए कानून के तहत अगर कोई जांच चल रही है तो अधिकारी इन डिजिटल स्पेसेस को सर्च कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं। हाँ, और उनमें जो जानकारी है उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वो एक्सेस कोड या पासवर्ड को बाईपास करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकते हैं। बाईपास भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा अधिकार लग रहे हैं। क्या इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ सेफगार्ड्स हैं? देखिए, बिल में सीधे तौर पर सेफगार्ड्स का जिक्र तो नहीं है। सरकार का तर्क यह है कि आजकल टैक्स चोरी डिजिटल तरीकों से हो रही है, तो जांच भी डिजिटल होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये टैक्स चोरी रोकने के लिए जरूरी है। पर हाँ, ये जरूर एक संतुलन का मामला बन जाता है। टैक्स चोरी रोकना बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता, इसकी बारीकियां देखनी होंगी। सही बात है। अच्छा, एक बार जल्दी से नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब दोहरा देते हैं सुनने वालों के लिए। जरूर। तो नई रिजीम में 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 0। 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20%, 20 लाख से 24 लाख 25% और 24 लाख से ऊपर की आय पर 30%। ठीक है। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये नया बिल टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की एक कोशिश है। हाँ, दावा तो यही है। और खासकर नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों और 12 लाख तक कमाने वाले मध्यम वर्ग को इसमें कुछ राहत दी गई है। वो खाली प्रॉपर्टी पर टैक्स हटना और देर से रिफंड क्लेम कर पाना, ये भी अहम बदलाव हैं। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है डिजिटल जांच के मामले में अधिकारियों को मिले व्यापक अधिकार। हाँ, तो मुख्य बातें हुई सरलीकरण का प्रयास, नई व्यवस्था में राहत, खासकर 12 लाख तक आय वालों को, और बढ़ी हुई डिजिटल निगरानी की शक्ति। अब देखना यह होगा कि ये कागज पर किए गए बदलाव जमीन पर कितना असर दिखाते हैं और इनका संतुलन कैसे बढ़ता है। बिल्कुल। असली परीक्षा तो अमल में आने पर ही होगी। तो परतुल, इस नए टैक्स बिल पर आपकी क्या राय है? क्या ये बदलाव सही दिशा में है या वो डिजिटल जांच वाले अधिकार आपको चिंतित करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, आपके विचार जानना चाहेंगे। और अगर आप ऐसे ही जटिल विषयों को, मतलब मुश्किल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पॉडिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।